प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का तीसरा अध्याय है आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे और ये सारे ही प्रश्न हम दीप गाइड में से कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो ये आपको पता ही है कि भगवत गीता महाभारत का, जो महाभारत हमारी पुस्तक है, महाकाव्य है, उसका अंग है। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत का संस्कृत भाषा में रचना काल क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, उनका रचना काल क्या है? तो इनका रचना काल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ इन्होंने, ईस्वी आएगा। 400 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं आएगा, ये ध्यान करें आप। 400 ईस्वी है ये, तो आंसर रहेगा सी, लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हमें पता है कि कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा का एक जिला है, वहां पर हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा 5वां क्वेश्चन रहेगा, रुद्रदमन, जो शक शासक था रुद्रदमन, किस वंश का था? तो अभी मैंने बोल ही दी आपको कि शक वंश का था, ये शक शासक था रुद्रदमन या रुद्रदमन। छठा हमारा क्वेश्चन है, प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या होता था? जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनके अनुसार जो शूद्र वर्ग था, जो चौथा वर्ग था, क्योंकि आपको पता 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों का कर्तव्य क्या होता था? तो 3 उच्च वर्णों की सेवा, ये बताया गया, 3 उच्च वर्णों की सेवा। पांडवों की सहपत्नी कौन थी? पांडवों की सहपत्नी थी द्रौपदी। नेक्स्ट, बहुपति प्रथा किस में प्रचलित थी? किन लोगों में प्रचलित थी? तो पांडवों में थी, क्योंकि द्रौपदी उनकी सहपत्नी थी, तो बहुपति प्रथा प्रचलित थी पांडवों में। 9वां हमारा क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? मनुस्मृति, जो भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति, उसका संकलन कब हुआ था? उसका संकलन हुआ था जी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ध्यान रखेंगे आप, ईस्वी है लास्ट में, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 10वां हमारा क्वेश्चन है, एकलव्य, बहुत प्रसिद्ध है ये। एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो एकलव्य की कथा हमें महाभारत में मिलती है, महाभारत में एकलव्य की कथा। पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताएं? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है अष्टाध्यायी। 12वां हमारा क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये हमें जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से हमें जो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख से। हस्तिनापुर गांव कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर। महाभारत का लेखक कौन था? तो महाभारत का लेखक थे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। 15वां क्वेश्चन हमारा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी या सातकर्णी किस वंश का था? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का था, सातवाहन वंश का। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति का अधिकार है, ये बड़े बेटे को, मीन ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता था, ज्येष्ठ पुत्र को, मीन्स बड़े बेटे को। मृच्छकटिकम नाटक का लेखक कौन था?
तो शूद्रक का नाटक है मृच कटिकम, मृच कटिकम शूद्रक का नाटक है मृच कटिकम। अब आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे हम। गोत्र बहिर्विवाह से क्या अभिप्राय है? मीन गोत्र से बाहर विवाह करने को गोत्र बहिर्विवाह कहा गया है। अंतर्विवाह से क्या अभिप्राय है? एक ही गोत्र कुल या जाति में विवाह संबंध को अंतर्विवाह कहा गया है। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है? बहुपत्नी प्रथा एक ही पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। एक ही पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना, जिसका उदाहरण है बहुपत्नी प्रथा है, मतलब एक ही पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ राजा लोगों के यहाँ ये प्रथा प्रचलित थी। एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो एकलव्य की कथा महाभारत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अभिलेखों व ग्रंथों में व्यापारियों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? जो संस्कृत के अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखे गए अभिलेख और ग्रंथ है, उनमें व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया। वणिक। विवाह संस्कार में वर वधू द्वारा हाथ पकड़ने की प्रथा को क्या कहा गया है? इसको बोला जाता है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण कहा गया है। वर वधू द्वारा एक दूसरे के हाथ पकड़ने को पाणी ग्रहण। नेक्स्ट है, वर वधू द्वारा अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने को क्या संज्ञा दी गई है? सप्तपदी। अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने को सप्तपदी कहा गया है। वर्ण व्यवस्था में असंस्कृत भाषी लोगों को क्या कहकर पुकारा गया है? वर्ण व्यवस्था में असंस्कृत भाषी लोगों को मलेच्छ या असभ्य कहकर पुकारा गया है। ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलेच्छ वाला जो शब्द है ये बार बार एग्जाम में कई बार देखा गया। वर्ण व्यवस्था में चांडाल किसे कहा गया है? जो शवों की अंत्येष्टि करते थे, मीन शवों का दाह संस्कार करते थे, और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा गया है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता से क्या अभिप्राय है? मीन जहां वंश परंपरा पिता की ओर से चले। पितृवंशिकता से अभिप्राय वह वंश परंपरा है जो पिता से पुत्र, फिर पुत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है। इसमें पैतृक संपत्ति पुत्रों में विभाजित होती है, इसको बोलते हैं पितृवंशिकता। और जहां माता के अनुसार चले उसको बोलते हैं मातृवंशिकता। वर्ण व्यवस्था वाले समाज में चंडाल एवं अपवित्र समझे जाने वाले लोगों को कौन सा स्थान प्राप्त था? तो वर्ण व्यवस्था में जो चंडाल थे और जो अपवित्र समझे जाते थे उनको सबसे निम्न कोटि का माना गया था, इनको सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। 12वां क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का बंटवारा किस प्रकार किया गया? मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जायदाद का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ये ध्यान रखेंगे आप, जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा बेटा है, उसको विशेष भाग का अधिकारी था, इसी को बोलते हैं ज्येष्ठाधिकार। 13वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के क्या अधिकार थे? मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या क्या था? स्त्री धन माना गया है मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहार, पति द्वारा दिए गए उपहार स्त्री धन था, जिन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। 15वां क्वेश्चन है, मातृवंशिकता से क्या अभिप्राय है? मीन्स वह वंश परंपरा जहां जो मां से जुड़ी होती है, ऐसी परंपराओं के उदाहरण अति प्राचीन काल में ही मिलते हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या था? ये पहले भी आ चुका है। 3 उच्च वर्णों की सेवा माना गया है शूद्रों का मुख्य कर्तव्य। मनुस्मृति की रचना का काल कौन सा है? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच माना गया मनुस्मृति का रचना काल। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण है कब लिखी गई थी? यह लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में खुदे हैं? जो हमारे प्रारंभिक अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में खुदे मिले हैं हमें, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है,
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किसने और कब शुरू किया था? J.A.B. वेन बिट्वेनेन ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद सन 1973 में शुरू किया था। महाभारत की मूल कथा के रचयिता किसे माना जाता है? भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित एक गांव है। मेरठ जिले का एक गांव है। मृच्छ कटिकम नामक नाटक का लेखक कौन है? शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक नाटक की रचना की थी। मृच्छ कटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। 7वीं शताब्दी में कौन सा बौद्ध यात्री चीन से भारत आया? ह्यून सान नामक चीनी यात्री राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आया। कुंती और निषादी की लेखिका का नाम बताएं। कुंती और निषादी की लेखिका है महाश्वेता देवी। बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी। यायावर या घुमंतु पशुपालक कबीलों के लोगों को ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे लोगों को जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उन्हें म्लेच्छ या असभ्य कहा गया है। वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। महाभारत में कुल कितने पर्व व अध्याय हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इनमें 18 पर्वों के अंतर्गत 1948 अध्याय है। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार मीन मरम्मत किसने करवाया था? सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया था। महाभारत की प्राप्त पांडुलिपियों को कितने भागों में बांटा गया है? महाभारत की पांडुलिपियों को 2 भागों में, उत्तरी व दक्षिणी भागों में, उत्तरी जो उत्तर भारत से मिली है, दक्षिणी जो दक्षिण भारत से मिली है, उन भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी। विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया, मीन शासन किया? तो विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावती गुप्त ने सत्ता का उपभोग किया था। भारतीय विद्वान S.N. बनर्जी ने महाभारत पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो S.N. बनर्जी ने महाभारत पर पार्टीज, पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महाभारता, यह पुस्तक लिखी थी S.N. बनर्जी ने। श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं। धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें 4 उत्तम हैं और 4 निंदनीय हैं। रामायण व महाभारत महाकाव्यों की मुख्य कथा का संबंध किससे है? रामायण व महाभारत महाकाव्यों की मुख्य कथा का संबंध परिवार में पितृवंशिकता के आदर्श को मजबूत करने से है। विवाह संस्कार में पाणी ग्रहण से क्या अभिप्राय है? वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ने की प्रथा को पाणी ग्रहण संस्कार कहा गया है। धर्मशास्त्रों में किन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो धर्मशास्त्रों में धर्मसूत्र हो गई, स्मृतियां हो गई और टीकाएं। 3 तरह के ग्रंथों को धर्मशास्त्रों में शामिल किया गया है। धर्मशास्त्रों का संकलन काल क्या है? तो धर्मशास्त्रों का संकलन काल है 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच माना गया है इनका। अश्वालायन गृह सूत्र के अनुसार ब्रह्म विवाह किसे माना गया है? ऐसा विवाह जिसमें वेदों को जानने वाले शीलवान वर को घर बुलाकर वस्त्र व आभूषण आदि से सुसज्जित कन्या को पिता द्वारा दान दिया जाता था, उसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। पैशाच विवाह किसे माना गया है? ऐसा विवाह जिसमें सोई हुई घबराई हुई कन्या के साथ बलात्कार या धोखा देकर विवाह किया जाता था, तो उसे पैशाच विवाह माना गया है। ये निंदनीय विवाह का प्रकार है। और जो ऊपर वाला है ब्रह्म विवाह, ये उत्तम, जो 4 माने गए उत्तम, उनमें है ये। फासियन किस देश का रहने वाला था? तो फासियन चीन का रहने वाला था। एक लास्ट क्वेश्चन और है। श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा का सार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वर्ण व जाति के अनुरूप जिसका जो कर्तव्य निर्धारित हुआ है, उसे उस कर्तव्य को बिना किसी प्रतिफल की कामना से करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये 3rd चैप्टर के इतिहास के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।